ना, तुम्हें बस पैसे नहीं, कैसे आएंगे, उसमें क्या ग्रेटिट्यूड में क्या चेंज करूं? देखिए, ऐसा एकदम जीरो पैसे तो नहीं होते हैं किसी के पास, कुछ तो होते हैं। हाँ, तो जो कुछ है बहुत ना, लोन है, कुछ जो है ना, हाँ, उसको धन्यवाद देना शुरू कीजिए। अच्छा, लोन को धन्यवाद दें। आज आप देखिए कि मान लीजिए आज हम जिस भी उम्र में हैं, मान लीजिए 40+ है, 50+ है, तो क्या हम इस उम्र तक कहीं ना कहीं तो पैसों का सहारा मिला है तो हम पहुंचे। लाइक हमने पढ़ाई की है, या तो कुछ भी और जिंदगी में, या हमने कपड़े ही पहने हुए हैं, तो ये कपड़े पैसों से आए हैं। मैं बोलती हूँ मेरी पॉकेट से पैसे नहीं गए, मेरे माँ बाप की पॉकेट से गए, या मेरे पड़ोसी के, या मेरे कोई रिलेटिव के, पर उन्हीं पैसों के कारण मुझे ये चीजें मिली हैं कि जो आज हम यहाँ बैठे। सक्सेस और ग्रैटिट्यूड अलग अलग चीज है। जिनमें ग्रैटिट्यूड है उनमें सुकून है, क्योंकि ग्रैटिट्यूड जब भी आप में रहेगा आपका कॉर्टिसोल लेवल कम होगा, यदि साइंटिफिकली हम बात करें तो। अच्छा, एक फर्क जानना चाहते हैं, सुकून और सक्सेस में क्या फर्क? गाड़ी होती है, उसके 4 पहिए होते हैं, तो वैसे ही हम बोलते हैं कि हमारी लाइफ के 4 पहिए हैं, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और मनी। ये 4 पहियों पर ही जिंदगी की गाड़ी चलती है। ठीक है, मनी का पहिया आपका बहुत शानदार है, फर्राटेदार है, पर यदि अपने रिलेशंस में बात नहीं कर रहे हो आप अपने माँ बाप से या भाई बहनों से, तो वो पहिया कमजोर हो गया आपका। और सेम है, यदि आपने हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया, कमाने के पीछे अपनी हेल्थ बेकार कर दी, तो वो पहिया कमजोर हो सकता है। और मतलब आपके 4 पहिए जब तक बैलेंस नहीं होंगे तब तक आप सक्सेस, मैं नहीं मानती कि आप सक्सेसफुल हो, क्योंकि चाहे केवल एक पैसा इतना पावरफुल नहीं हो सकता कि वो बाकी 3 पहियों को ओवर पावर कर ले। पीस है, उसकी प्रॉस्पेरिटी से उल्टा संबंध है ना? आप पीस को बेचकर प्रॉस्पेरिटी खरीदते हैं, है ना? जरूरी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती कि जो लोग बहुत पैसे में हैं वो सुकून में नहीं है, ये मेरा बिल्कुल भी मानना नहीं है। ये एक ब्लॉकेज है जो हम अपने अंदर बना के रखते हैं, मेरा ऐसा सोचना है। बहुत सारे मेरी जिंदगी में मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ जिनके पास अथाह पैसा है पर वो सुकून की जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो उसके साथ अपने बाकी पहियों को बैलेंस करके चल रहे हैं। वो स्पिरिचुअलिटी को, वो ग्रैटिट्यूड को, वो अपने रिलेशन को उतना ही टाइम दे रहे हैं। और लक्ष्मी जी की कृपा तो मैं आपको क्या ही बताऊं। तो जैसे कि एक मारवाड़ी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ, तो मैंने ऐसा देखा है कि लक्ष्मी जी की कृपा होगी तो आपका पीस चला जाएगा, ये बिल्कुल मिथ है, बिल्कुल मिथ है। मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि 4 पहियों को बैलेंस करना जरूरी है। हम ऐसा सोचते हैं केवल पैसा आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। मैं मानती हूँ पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा से कम भी नहीं। मेरी बीवी भी बीमार है, पैसे भी नहीं है, सिर पे उधार भी है, घर भी गिरवी से रखा हुआ है, बिजनेस चल नहीं रहा है, लोगों का सिर पर कर्जा है। अभी ग्रेटिट्यूड कैसे काम करेगा? देखिए, तो आपने कभी भी किसी भी जन्म में कुछ भी ऐसे खराब काम किए हैं जिसका रिजल्ट आज आपको गलत मिल रहा है, और आप उस चीज को समझ नहीं रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं कहीं से भी, तो आप उस लूप में फंसते चले जाते हैं। आप फिर से शिकायत कर रहे हैं, आप फिर से नेगेटिव हो रहे हैं, और आप डाउन डाउन डिप होते चले जा रहे हैं। तो यदि आपको इस लूप से बाहर निकलना है तो आपको ही स्टेप उठाना पड़ेगा। आपको ये जो यूनिवर्स है या ये जो ईश्वर है, ये बार बार संकेत दे रहा है कि बच्चे तुम्हें सुधरने की जरूरत है, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, तुम्हें अपग्रेड होने की जरूरत है। यदि आप नहीं सुधरेंगे तो आप उसी लूप में बार बार फंसे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं किसी भी मेंटर का, किसी गुरु का, किसी ऐसे पर्सन का सहारा लीजिए जो आपको थोड़ी हेल्प कर सके। और उसके साथ कहीं से भी एक सिरा मिल गया ना, जैसे कोई गुत्थी बहुत उलझ गई है तो वो उसमें उलझता चला जा रहा है, एक सिरा मिल गया ना तो सुलझना जो शुरू होती है जिंदगी। मैंने अपनी आंखों के सामने सारी चीजें सुलझते देखी है, और बहुत ही जल्दी सुलझते देखी है। ऐसा नहीं है कि ये कोई इम्पॉसिबल चीज है या कोई मैं आपको मैजिकल चीज के बारे में बता रही हूँ। बहुत इजीली और बहुत छोटी छोटी प्रैक्टिसेस से लोग अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं। तो अभी तो मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ जरूर बोलूँगी कि आप आज से ही अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी बना लीजिए। आप उसमें डेली 10 ऐसी चीज़ें लिखना शुरू कीजिए जिसके लिए आप थैंकफुल हैं, और कोशिश कीजिए कि हर दिन आप कुछ नया 10 लिखें, क्योंकि जब आप देखेंगे ना तो थोड़ा शुरू में आपको लगेगा कि और अब क्या लिखूं और क्या लिखूं, लेकिन आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, और फिर आपको दिखेगा कि हाँ, 1 महीने तक आपकी चीज़ें रिपीट नहीं हुई, इतनी चीज़ें दी हैं भगवान ने आपको। और आप अभी 2 दिन पहले ये बोल रहे थे कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, तो ना पैसा है, ना हेल्थ है, ना रिलेशन है, सब कुछ खराब है। जब आपको पता चला कि नहीं अब इतनी चीज़ें हैं मेरे पास, तो मतलब अलग हो जाता है नज़रिया देखने का। हम केवल क्या नहीं है के लिए यदि क्या करना चाहिए, शिकायतें करते रहेंगे ना, कभी नहीं मिलेगा, ईश्वर कभी नहीं देगा।